फिर लोग शीट लगा के बाद में HMDA वाले अंदर से दीवार बना के दे देंगे और मस्जिद सेफ है, मस्जिद को कोई डैमेज नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला मस्जिद कायम भी होंगी। ज़माने से बंद थी मस्जिद, अब उसको कायम करेंगे अल्लाह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। बहन और भाई के बेलोस रिश्ते को मजबूत और खुशगवार बनाने वाला त्यौहार रक्षाबंधन आज शहर में काफी जोश और खरोश के साथ मनाया गया। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को उनकी बहनों ने सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन पहुंचकर राखी बांधी, जबकि निजामाबाद की साबिक रुकन पार्लियामेंट की कविता ने अपने हकीकी भाई और TRS के कागजा सदर रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव और अपने पुपेरे भाई रुकन पार्लियामेंट जय संतोष कुमार को राखी बांधी। रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर, अरकान असम्बली G सुनीता, G सुधा रानी ने भी KT रामाराव को राखी बांधी। हुक्मरान जमात के कायदीन कारकुनों ने वजीर फाइनेंस हरीश राव को उनके घर पहुंचकर राखी बांधा। वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स V प्रशांत रेड्डी ने रियासती अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी और कहा कि वो कोविड-19 के चलते तमाम उसूलों का पालन करें। चीफ मिनिस्टर ने अपने पैगाम में कहा कि रक्षाबंधन त्यौहार बहनों का एहतराम और उनके तहफ़्फ़ुज़ की जमानत का दर्ज देता है। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनके विखार को बुलंद करने की पाबंद अहद है। शहर के कई हिंदू अक्सरियती इलाकों मसलन गुलजार हाउस, अलियाबाद, लाल दरवाज़ा, बेगम बाजार, सुल्तान बाजार, नारायणगुड़ा, चिकड़पल्ली, मशराबाद और सिकंदराबाद में आज काफ़ी गहमा गहमी देखी गई। राखी की दुकानों पर भी खरीदारों का हुजूम देखा गया। रंग बिरंगी कपड़ों में मलबूस खवातीन राखी खरीदने और अपने भाइयों को बांधने के लिए घर से निकली थी। रियासती वक्फ बोर्ड ने मरगम चिरू रायदुर्गम में HMDA की तरफ से सड़क की तौसीए में सर्वे नंबर 82 के तहत मौकूफा अराजी पर कब्जे के तनाज़े को हल कर दिया है। बोर्ड ने मौके में माल, पुलिस और HMDA के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इसमें तहसीलदार गंडीपेट राजशेखर, एडिशनल कमिश्नर GSMC राजेंद्र प्रसाद, इंस्पेक्टर पुलिस रायदुर्गम श्री रामलू के अलावा रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के अहदेदार और CEO वक्फ बोर्ड मोहम्मद कासिम भी शरीक थे। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सदर-ए-नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि HMDA ने जो दीवार मुनज़्ज़म की उसकी तामीर का वादा किया है और फिलफोर उसे टीनों के जरिए कवर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरहदी पर मस्जिद कुतुबशाही महफूज है और वक्फ बोर्ड उसको आबाद करने के मसाई का आगाज करेगा। जो है ना मस्जिद है, ये सर्वे नंबर 82 के तहत जो भी ज़मीन है वक्फ की है, वो मस्जिद के तहत 1 एकड़ कुछ गुंटे है, तो वो ज़मीन जो है ना इंशाल्लाह हम HMDA से बात कर लिए, रेवेन्यू ऑफिसर को भी बुलाए, पुलिस से भी, कमिश्नर से बात हुई, सब कम्प्लीटली जो है बात करके हम लोग जो है ना उसको अभी फाइनल करें उसको। वो लोग भी जहाँ से जो दीवार है वहाँ से दीवार उठाने के लिए तैयार हो गए। वो लोग जो मलबा इधर जो गिरा वो मलबा फिर लोगों को हटाने में लेट लगता, तो परसों जो है ना शीट लगा दे रहे हम वक्फ बोर्ड की तरफ से। हम लोग शीट मंगा के कल शीट वगैरह डला देंगे वहाँ, फिर लोगों को शीट लगा के बाद में HMDA वाले अंदर से दीवार बना के दे देंगे और मस्जिद सेफ है, मस्जिद को कोई डैमेज नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला मस्जिद कायम भी होंगी। ज़माने से बंद थी मस्जिद, अब उसको कायम करेंगे अल्लाह चाहे तो। कुछ दिनों में जो है ना वहाँ पर नमाज़ पढ़ने का भी हम करेंगे वहाँ पर, क्योंकि 4 मस्जिद हम लोग खोलें मगर ये भी मस्जिद को इंशाल्लाह ताला सबकी सपोर्ट लेके, पूरों की सपोर्ट से, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, KCR साहब की सपोर्ट से हम इसको भी आबाद करेंगे, क्योंकि कुली कुतुब शाह के दौर की मस्जिद है। इंशाल्लाह ताला वो मस्जिद को कोई डैमेज नहीं हो, मस्जिद सेफ है और उसमें जो है ना मुसल्लियाँ भी कोई आ रहे नहीं थे, नमाज नहीं हो रही थी, कई ज़माने से सालों से बने। हालांकि वहाँ कमेटी भी थी, कमेटी भी कोई काम नहीं करी, मगर हम लोग इंशाल्लाह ताला वहाँ पर इमाम मौजूद को रख के वक्फ बोर्ड की तरफ से हम लोग उसको मैनेजमेंट करेंगे वहाँ पर मस्जिद का। अल्लाह चाहे तो आने वाले टाइम में मस्जिद आबाद हो जाएंगी और मस्जिद सेफ है, मस्जिद को कोई डैमेज नहीं करे इंशाल्लाह ताला। तो करे बाद हम लोग आप लोग मीडिया में भी जो ना ओपनली बताएंगे, हम लोग वहाँ पर इमाम मौजूद और नमाज वरी सो भी बताएंगे। आज की डेट में वहाँ पर मस्जिद कई ज़माने से बने मगर उसको आबाद करेंगे। मस्जिद का नाम क्या है? कुतुबशाही दौर की मस्जिद है, 3 खाने की मस्जिद बोलते हैं उसको। कोई कुतुबशाही दौर की मस्जिद, दुर्गम चोरो, मलगम चोरो। हमारी टीम पूरी लगी हुई है, एक के बाद एक चीज़ को हम लोग हासिल कर रहे हैं। इसको भी हासिल करने का काम पूरी तरीके से करेंगे। अल्लाह चाहे तो आपको एक चीज़ के बाद एक चीज़ वो भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़ना बोल के भी हम एक प्रॉपर्टी को भी लीज देना भी शुरू कर दिया। हम गवर्नमेंट से 10 प्रॉपर्टी लीज देना बोल के है, वो भी प्रॉपर्टियों को आने वाले टाइम में हम लोग एक प्रॉपर्टी करके हम लोग लीज करना शुरू कर दिए। वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़ने से गरीब आवाम आज जो परेशान है
उन लोगों को हेल्प करने का भी काम पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड से होगा। केसीआर साहब की सपोर्ट लेके, केसीआर साहब के गारंटी नेट और हमारा वक्फ बोर्ड का फंड दोनों मिला के गरीब आवाम को जो काम कर सकते हैं बराबर करेंगे। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह वो भी हम पब्लिक के सामने लेके आएंगे, एक एक चीज़ ओपन काम करेंगे। सिटी पुलिस ने साउथ जोन के 31 ऐसे रोडी शीटों की हिस्ट्री बंद कर देने का फैसला किया है जिन्होंने गुज़श्ता चंद बरस के दौरान शरीफाना जिंदगी गुजारी और खुद को मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रखा है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज सालारजंग म्यूजियम में मुनक़िदा रोडी शीटों के मेले में शरीफाना जिंदगी गुजारने वालों में सर्टिफिकेट तस्लीम किए। इन 31 रोडी शीटों में एक का बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से ताल्लुक है, जबकि काले पत्थर के 3, रैन बाजार का 1, मीर चौक का 1, मुगलपुरे के 2, दबीरपुरे का 1, छतरीनाके के 4, शाली मंडी के 3, फलकनुमा के 4, संतोष नगर के 5, कंचनबाग के 4 और भवानी नगर के 2 रोडी शीटर शामिल हैं। में साउथ जोन पुलिस के तरफ से पिछले 3 महीने से एक एक्सरसाइज हो रहा था जिसके तहत लगभग 31 राउडी शीटर्स जिनका रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों से बेदाग है, बिल्कुल बिना किसी शिकायत का है, उन लोगों को एक नया मौका दिया गया। उनका राउडी शीट बंद किया गया है। मुझे यकीन है कि जिस भरोसे के साथ उनका राउडी शीट बंद किया गया, उस भरोसे का वो कद्र करेंगे। जिंदगी में गलतियां बहुत लोगों से होती हैं, कुछ गलतियां छोटी होती हैं, कुछ गलतियां बड़ी होती हैं, कुछ गलतियों को क्राइम भी कहा जाता है, लेकिन कानून के तहत एक बार जो क्राइम किया उसको जिंदगी भर के लिए सज़ा मिलती रहे, ये मुनासिब नहीं है। और इसीलिए हमारे स्पेशल ब्रांच के तरफ से, टास्क फोर्स के तरफ से और लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से पूरे वेरिफिकेशन करने के बाद इन 31 लोगों को एक नया मौका दिया गया कि मेहनत करके सही और सच्चे रास्ते पर चल के अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, एक ऐसा इंसान बनाएं जिन्हें देखकर लोगों को फ़क्र हो, उनकी अच्छाई पर लोगों को लगे कि हाँ, ये हमारे सोसाइटी के अच्छे इंसान हैं, और कड़ी मेहनत करके रोजी रोटी अपना चलाएं। जैसा कि आप जानते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट ये दोनों साथ चलनी चाहिए। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो कोई गलत काम कर रहा है तो उसे पनिशमेंट भी तुरंत मिलना चाहिए। तो ऐसे मौके पे मैं सभी को वार्निंग भी देता हूं कि अगर कोई क्राइम करेंगे, राउडिज्म का काम करेंगे, तो बिना किसी देरी के उनको अरेस्ट करके चंचलगुड़ा जेल भी हम भेज सकते हैं। ऐसे मौके पे साउथ जोन के सभी पुलिस ऑफिसर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों पर निगाह रखें, और जिस तरीके से आज 31 मेंबर्स को हम लोग सोसाइटी में एक नया लाइफ दिए, उसी तरीके से बाकी लोगों को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। और इस तरह का एक्सरसाइज हम लोग दूसरे जोन्स में भी, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन हो चुका है, सेंट्रल और नॉर्थ जोन में भी करेंगे। और ख़ास करके जो नए लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि एक बार अगर आपके खिलाफ राउडी शीट खुल गया तो आपको न तो नौकरी मिलेगी, न तो आपको पासपोर्ट मिलेगा, न तो कहीं जाने का वीज़ा मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं मिलेगी, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद आपकी शादी भी नहीं होगी। कोई भी अपनी लड़की को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को नहीं देगा आपके पास। इसीलिए हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमारे सभी पुलिस ऑफिसर मिलकर एक ये इनिशिएटिव लिए हैं। इसका कद्र कीजिए और मेहनत करके अभी जो हम लोग को एक बेहतर हैदराबाद बनाना है, एक नया मुस्कुराता हुआ हैदराबाद बनाइए जिसमें हम लोग सब मिलकर एक साथ चलेंगे। थैंक यू सो मच। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए होने वाली भूमि पूजा के लिए जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कई मरकजी वज़रा, चीफ मिनिस्टरों
और मजहबी रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई है। वहीं बाबरी मस्जिद मुकदमे के फरीक मरहूम हाशिम अंसारी के फर्जंद इकबाल अंसारी को भी दावतनामा रवाना किया गया है। इकबाल अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शायद वो पहले मुस्लिम हैं जिन्हें श्री राम जन्मभूमि तीरथ केशतरा ट्रस्ट की तरफ से दावतनामा रवाना किया गया है। उन्होंने संग बुनियाद यानी भूमि पूजा की तकरीब में शिरकत करेंगे या नहीं इसका कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तामीर के बाद अयोध्या पूरी दुनिया में यात्रियों का मरकज बन जाएगा। उसकी खूबसूरती के साथ साथ अयोध्या में रोजगार के मौके में भी इजाफा होगा। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या पूरे मुल्क के लिए गंगा जमनी तहजीब का पैगाम देता है और धर्म की नगरी के है। हम हमेशा जो है सारे धर्म के जात के देवी देवताओं का जो है नाम लेते रहते हैं। ये जो है राम जी की इच्छा रही कि पहला कार्ड जो है इकबाल अंसारी को दिया जाए, इसलिए जो है ये ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, ये भी साधु संत हैं, साधुओं का भी मैं सम्मान करता हूँ। और जो है अयोध्या के राजा हैं, जो जितने भी ट्रस्टी हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि इकबाल अंसारी को पहला कार्ड दिया जाए, तो अपने आप को ये समझते हैं कि ये भगवान राम की मर्जी रही कि पहला कार्ड इकबाल को दिया जाए। इकबाल अंसारी को पहला कार्ड मिला है, हमने उसको स्वीकार। साबिक रुकने पार्लियामेंट के कविता ने अपने भाई और टीआरएस के कागजा सदर के.टी. रामाराव और अपने फुफेरे भाई रुकने पार्लियामेंट जसवंत कुमार को राखी बांधी। प्रगति भवन में खुशगवार माहौल देखा गया। के.टी. रामाराव की अहलिया ने अपनी ननंद का रिवायती अंदाज में खैर मकदम किया और उनकी खातर तवाज़ु की। శ్రీమతి అరుణ గారికి, గౌరవనీయులు మన టెస్కాబ్ అధ్యక్షులు కొండూరి రవీంద్రరావు గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, డిఎంఎండ్హెచ్ఓ గారు, మన మున్సిపల్ చైర్మన్ కళ గారు, వైస్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ గారు, స్థానిక కౌన్సిలర్ సత్యనారాయణ గారు, కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలకి, పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, స్వాగతం. కరోనా వ్యాధి తీవ్రత రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈరోజు సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో కొన్ని కార్యక్రమాలు, కొన్ని ప్రత్యేక కార్యాచరణ కూడా ఈరోజు పెరుగుతున్న ఉధృతిని దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా మొదటిది మన సిరిసిల్ల ఏరియా హాస్పిటల్లో, జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రిలో ఒక ప్రత్యేక 50 పడకల కరోనా వార్డును, ఆ 50 పడకల్లో ఒక 10 ప్రత్యేకంగా ఐసీయూతో కూడిన వార్డును ఓపెన్ చేసుకున్నాం. ఈ 50 పడకలన్నింటికీ కూడా ఆక్సిజన్ లైన్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో వేసుకోవడం జరిగింది. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మరి रक्षाबंधन के मौके पर रियासती वज़ीर अनिबलुद्दीन टी श्रीनिवास यादव की रिहायशगाह वाक़ बोयनपल्ली पर काफी जोशो खरोश देखा गया। रियासती वज़ीर की बहनों के अलावा पार्टी की खातून कायदीन और कारकुनों ने उन्हें राखी बांधी। इस मौके पर मेहमानों की खातिर तवाज़ु की गई। रियासती वज़ीर अनिबलुद्दीन टी श्रीनिवास यादव के फर्जंद टी साइक्लन भी वहां मौजूद थे। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए 5 अगस्त को मुकर्रर भूमि पूजा के लिए तमाम तर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वज़ीर नरेंद्र मोदी के बशमुल कई मरकजी वज़रा, चीफ मिनिस्टर्स और सरकर्दा बीजेपी कायदीन इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज अपने काबीनी वज़रा और आला अहदेदारों के हमरा अयोध्या का दौरा किया और वहां जारी तैयारियों और इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने राम मंदिर की तामीर को हिंदुओं के 500 साल ख्वाब की ताबीर बताया और कहा कि पूजा के मौके पर राम मंदिर की तहरीक से जुड़े लोगों को, जिन्होंने इस जद्दोजहद में अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, खिराज पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत उत्तर प्रदेश ने आवाम से अपील की कि वो भूमि पूजा के लिए अयोध्या न आए, बल्कि दूरदर्शन से लाइव प्रोग्राम का नजारा करें। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन को आज बोराबंडा डिवीजन के कई टीआरएस खातून कारकुनों और कायदीन ने राखी बांधी। डिप्टी मेयर ने तमाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी और तोहफे के तौर पर मास्क और सैनिटाइजर का तोहफा दिया। रक्षाबंधन का त्योहार आंध्र प्रदेश में भी रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। खातून वज़रा और वाईएसआर कांग्रेस के अरकान असेंबली ने कैंप ऑफिस पहुंचकर चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी को राखी बांधी। जवाबन चीफ मिनिस्टर ने उन तमाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी और तोहफे पेश किए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज बीआर के भवन में 8 महकमों को ई ऑफिस से जोड़ा ताकि सरकारी कामों में शफाफियत और तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी से अब मुलाजिमीन को कहीं से भी काम करने की सहूलत हासिल होगी। जिन महकमों को आज जोड़ा गया उनमें सेहत और खानदानी भलाई, प्लानिंग, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, फैक्ट्रीज, बीसी वेलफेयर, तरक्की, कबायली बहबूद और मौके में दाखिला शामिल है। उन्होंने बताया कि पहले ही से 15 मौके में ई ऑफिस पर अमल कर रहे हैं, जबकि 2 महकमों के सदर दफातर को भी इनसे जोड़ा गया है। इस तरह अब तक जुमला 23 मौके में ई ऑफिस से जुड़ चुके हैं।
इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रानी कुमुद्दी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन, रियासती सेक्रेटरी दाखिला रवि गुप्ता और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वजीर सहित ईटाला राजेंद्र ने आज रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों के सुपरिटेंडेंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और कोविड-19 के इलाज मुआवजे की सहूलतों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मरीजों को दवाओं के साथ साथ उनकी निगहदाश्त के जरिए मौत के मुंह से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई लोग मर्ज से खौफ खाकर ही फौत हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना जल्द हो सके इसका इलाज किया जाए, जिससे सेहतयाबी के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की मशहूर डॉक्टर ई विद्या, चेस्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद महबूब खान, फीवर हॉस्पिटल के डॉक्टर शंकर और निम्स के कई डॉक्टर्स ने शिरकत की। रियासती असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमा को आज रक्षाबंधन के मौके पर पार्टी की खातून रुकन असेंबली अनोसिया ने राखी बांधी। भट्टी विक्रमाका ने इस मौके पर अनोसिया और पार्टी के तमाम खातून कारकुनों को राखी के इस त्यौहार की मुबारकबाद दी और कहा कि यह त्यौहार भाई बहन के बेलोस रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। साथ ही साथ ये मोहब्बत और जज्बे इशार की अलामत भी है। रियासती वज़ीर तालीम सभी तेंद्रा रेड्डी ने आज घटकेसर में अनुराग यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया और कहा कि रियासती हुकूमत ने जिन 5 खानगी यूनिवर्सिटियों के क़याम की इजाज़त दी है उनमें ये एक है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद IT हब के साथ साथ अब तालीम के मैदान में भी बहुत अहम मुकाम बना रहा है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मौके में तालीम चित्रा रामचंद्रन और दूसरे आलादारों ने इस तकरीब में शिरकत की। गवर्नमेंट व्हिप पी राजेश्वर रेड्डी ने, जो अनुराग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सदस्य भी हैं, मेहमानों का खैर मकदम किया। उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 22 साल से तालीमी मैदान में अपनी काबिलियत के नखूश छोड़ रहे हैं। సమాజానికి ఉపయోగపడే విద్యావంతులను తయారు చేయాలని ఆకాంక్ష సైడ్ ఉంటూ సమాజంలో తను భాగస్వామ్యం కావాలనే ఆలోచనతో అనురాగ్ యూనివర్సిటీని ప్రారంభం చేస్తున్న రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారికి మరొకసారి అభినందన తెలియజేస్తూ నన్ను ఇందులో భాగస్వామ్యం చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ గౌరవ మంత్రివర్యులు పరిశ్రమ శాఖ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం పట్ల ఒక విజన్తో పనిచేస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ముఖ్యంగా విద్యా వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం నిరంతరం ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నా ఏ సందర్భంలో అయినా కూడా మన తెలంగాణ బిడ్డలు ప్రపంచంలో అందరితో పోటీ పడేటట్టు వాళ్ళని తీర్చిదిద్దాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్న సందర్భాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలని ఒకసారి ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కాగానే అది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, यूनिवर्सिटीज కావచ్చు, వీటన్నిటి मौके में जंगलात अहदेदारों ने जंगली जानवरों की स्मगलिंग के एक रैकेट को बेनकाब किया है और इस सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट शोभा की निगरानी में FDO दामोदर रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर राजा रमन रेड्डी ने पेंगोलिन को जब्त किया और मुलजिमीन को सहाफियों के सामने पेश किया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि जंगली जानवरों को पकड़ना और उन्हें घरों में भी पालना कानून तहफ़्फ़ुज़ जंगलात के तहत जुर्म है। कुशाईगुड़े में एक सनअतकार नरसिम्हा रेड्डी के घर में सरखे की दिलेना वारदात में सारिक या सारिकीन ने तकरीबन 2 किलो तलाई जेवरात, 2 लाख रुपए नकद रकम, जुमला मालियत 2 करोड़ का सरखा कर लिया। बताया था कि नरसिम्हा रेड्डी किसी शादी के तकरीब में गए हुए थे और वहाँ 6 माह से काम करने वाले नेपाली पर शुबा किया जा रहा है, जो कि वाकई के बाद से मफरूर है। पुलिस ने नेपाली शहरी को गिरफ्तार करने के लिए 7 खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं और CCTV फुटेज से मदद ली जा रही है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कारगुजार रजिस्ट्रार प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह को यूनिवर्सिटी का नया कारगुजार वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने जुमा 31 जुलाई को अपने ओहदे का प्रोफेसर फातिमा बेगम से जायजा भी हासिल कर लिया है। रहमतुल्लाह 2007 में यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हुए थे और उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। आंध्र प्रदेश के जिले विजयनगरम में कोविड-19 के 3 मरीजों को कचरे की ट्रॉली में दवाखाने को मुंतकिल करने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस के न पहुंचने पर एक ही खानदान के 3 अरकान को कचरे की ट्रॉली में मुंतकिल किया जा रहा है। मुकामी हुक्काम ने इस वाकये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मेडिकल ऑफिसर गायत्री देवी ने बताया कि मरीजों के लेने के लिए एम्बुलेंस को भेजा गया था, लेकिन उसके पहुंचने से कबल ही मुकामी लोगों ने ट्रॉली का इंतजाम कर लिया। साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने इस वाकये की मजम्मत की और कहा कि रियासत में कोविड-19 के मरीजों की मुंतकली और इलाज मुआवजे का कोई माकूल इंतजाम नहीं है। बिना नंबर प्लेट के गाड़ियों के खिलाफ सिटी पुलिस के ट्रैफिक शोबे ने अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। मदीना चौराहे के पास ट्रैफिक पुलिस ने 3 बाइक्स को जब्त किया है, जिनके नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई थी।
इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस शामिना श्रीनिवास ने बताया कि काली कमान का शब्बीर अपनी स्कूटर के नंबर प्लेट के खिंचे 0 को 6 में तब्दील कर दिया था। एक और वाक़े में बारकस का शेख अकबर अपनी प्लेट को अमदन तोड़कर चला रहा था, जबकि मोहम्मद नसीर ई चालान से बचने के लिए अपनी गाड़ी के 3 हिस्सों को मिटा चुका था। मौके पर एक्साइज ने रियासत भर में शराब की दुकानात को पहले की तरह सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी है। इस सिलसिले में जारी करदा सर्कुलर में कहा गया कि अनलॉक 3 के तहत मरकजी हुकूमत ने जिन तहदीदात को बर्खास्त कर दिया है उनमें शराब की दुकानात भी शामिल है। डायरेक्टर एक्साइज सरफराज अहमद ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को इस सिलसिले में हुकूमत के फैसले से आगाह किया है। पटनचेरू के TRS रुकन असम्बली महिपाल रेड्डी और उनके अरकान खानदान में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। महिपाल रेड्डी ने बताया कि वो और उनका खानदान एक खानगी हॉस्पिटल में जेर इलाज है और उनकी सेहत बेहतर है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह में कोविड-19 पाए जाने के बाद पूरी मरकजी काबीना में खलबली मच गई है। मरकजी वज़ीर कानून व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद भी क्वारंटाइन में चले गए। उन्होंने एक बयान में बताया कि उनमें कोविड-19 के कोई अलामत तो नहीं पाए जाते, अलबत्ता खुद से आइसोलेशन में चले जाने का फैसला लिया। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए 5 अगस्त को होने वाली भूमि पूजा के मदोइन की फहरिस्त में हैरत अंगेज तौर पर बीजेपी की सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर उमा भारती का नाम शामिल नहीं है। एक धक्का दो, बाबरी मस्जिद को गिरा दो का नारा लगाने वाली उमा भारती को दावतनामा नहीं दिया गया। इसके बारे में कोई वजाहत नहीं की गई है। इसी तरह उमा भारती ने कहा कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दूसरों की फिक्र है जो कोविड-19 के चलते 5 अगस्त को तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 52,972 केसेस रिपोर्ट होने के बाद इस मर्ज का शिकार लोगों की तादाद 8,03,615 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 771 नई अमवात की तलाश भी आई है। इस तरह मरने वालों की जुमला तादाद 38,135 तक जा पहुंची है। बताया जाता है कि अब तक पूरे मुल्क में 11,86,213 अफराद कोविड-19 से सेहतयाब हुए हैं। आज 5वां दिन था कि मुल्क में रोजाना 50,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप